हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे हो। द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस के बाद अब इसके एडिटोरियल का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। एडिटोरियल का डिस्कशन सेपरेट वीडियो में हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से एडिटोरियल समझ में आ जाए। जो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होगा उसको पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डिसीजन है ये मैंने आप सभी के लिए लिया है ताकि आपको पूरा एडिटोरियल अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, जो हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस में जो आर्टिकल्स को पढ़ते हैं उसके साथ साथ अगर मैं इसको लाइन बाय लाइन अगर पढ़ाऊंगा तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 घंटे का क्लास हो जाएगा। उसके बाद फिर जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको फिर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक है, सो एडिटोरियल का अलग से हम लोग यहाँ पर सेपरेट वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। सो ये मूव कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट एडिटोरियल। द केस फॉर इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, इलेक्शन तो होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट दिस एडिटोरियल इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन कराए गए तो व्हाट विल बी द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, क्या यहाँ पर सर्कमस्टांसेस होंगे, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगे जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, द नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन लुक अनाउंसमेंट ऑफ अ कमिटी to look into simultaneously state and union election indicate that Jammu and Kashmir is unlikely to go to the poll anytime soon, despite assurance that the administration is ready to whenever the election commission of India decides। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली कमेटी को अनाउंस किया जो यहाँ पर ये सारे डिसीजंस को देख रहा है, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में कभी भी इलेक्शन कराने के लिए हम रेडी हैं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेट डिसाइड करेगा उस समय इलेक्शन या फिर पॉल कंडक्ट करा दिए जाएंगे। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मीनवाइल द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिमेन्स ब्लास्टिंग द साइलेंट थ्रू जम्मू एंड कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैज स्टेटेड that पंचायत एंड म्युनिसिपल लोकसभा इलेक्शन विल बी हेल्ड इन दिस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर में आप सभी को पता है पंचायत, म्युनिसिपल्स एंड लोकसभा के इलेक्शंस होने हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, इफ दोज इलेक्शन कैन बी हेल्ड व्हाई नॉट असेंबली इलेक्शंस। ठीक है, अगर ये इलेक्शंस हो सकते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में ये जो असेंबली इलेक्शंस हैं ये क्यों नहीं हो सकते हैं? द रीजन कैन नॉट बी सिक्योरिटी। पंचायत इलेक्शंस हैव टू बी कंडक्टेड ऑन अ मच लार्जर स्केल एज दे इन्वॉल्व ओवर 30,000 पोस्ट। ठीक है, तो जो पंचायत इलेक्शंस हैं ये एक्चुअली कंडक्ट कराए जाते हैं, बहुत लार्जर स्केल पे भी कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी का जो रीज़न है वो यहाँ पर वो प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इलेक्शन आपको कराने चाहिए। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन आपको कराने चाहिए। और ये जो डिसीजन है ये कब आया है आप सभी को पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आप डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, आपको जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। 370 को जो इन्होंने हटा रखा है बहुत दिनों से, ठीक है, एक जो स्टेट है उसको यूनियन टेरिटरी हमने जो बना रखा है, ओके, वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। डिस्टॉर्शन इन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर एक डिस्टॉर्शन देखने को हमें मिल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ नॉट हेल्ड लेजिस्लेटिव इलेक्शंस फॉर पास्ट 9 ईयर्स। ठीक है, तो पिछले 9 सालों से अगर आप देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, लास्ट इलेक्शन हमें कब देखने को मिला था? 2014 में, एंड द लास्ट इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन फेल इन 2018। ठीक है, तो जून 2018 में जो लास्ट इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन था वो वहाँ पर गिर चुका था। ओके, आफ्टर ऑलमोस्ट ईयर ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डिवाइड द स्टेट इंटू 2 यूनियन टेरिटरीज। आप सभी को पता है ये। ठीक है, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जिससे जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, द ऑटेंसिवली रीजन फॉर डिलेइंग द इलेक्शंस वाज ऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेश डिलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉलोइंग देयर एक्सपेंशंस टू 114 फ्रॉम 107। ठीक है, तो यहाँ पर एक रीज़न दिया गया कि जो इलेक्शंस है जम्मू एंड कश्मीर में वो क्यों लेट हो रहे हैं, क्यों डिले हो रहे हैं, कि यहाँ पर फ्रेश डिलिमिनेशन, अभी यहाँ पर फ्रेश डिलिमिनेशन की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ पर एक्सपैंड की गई है फ्रॉम 107 टू 140, तो वहाँ पर हमें एक फ्रेश डिलिमिनेशन की ज़रूरत है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए यहाँ पर जो इलेक्शन है वो डिले हो रहा है। ओके, जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिनेशन हैड अर्लियर बीन फ्रोजन टिल 2026। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो डिलिमिनेशन थे वो अर्लियर पहले ही इसको
क्लोज कर दिया था 2026 तक, ओके, एंड इन टेंडम विद अदर इंडियन स्टेट। इन 2019 it was added to 4 other states to be delimited. The process was later postponed for the 4th other state, leaving only Jammu and Kashmir. Okay, the delimitation commission ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया इन May 2022 and it recommended raised 2 concerns। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 2 कंसर्न को रेज किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इट गिव 6 of 7 न्यू सीट टू जम्मू। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि 7 में से जो 6 सीट है वो किसको दे दिया, जम्मू को, एंड ओनली 1 टू द वैली। ठीक है, ओनली 1 टू द वैली, डेरोगेटिंग दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ द इक्वल रिप्रेजेंटेशंस। ओके, विथ 56.15% ऑफ द ईस्ट वाइल स्टेट पॉपुलेशन, द वैली वॉज एलोकेटेड 47 सीट एज पर कंपेयर टू जम्मूज 43 विथ 43.85 ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर ये जो आंकड़े हैं यहाँ पर एडिटोरियल में दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि इलेक्शन होने में हल्का टाइम लगेगा, बट यहाँ पर ये भी बोला गया है, नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमेटी है उन्होंने बनाई थी, उन्होंने ये कहा है कि वी आर रेडी टू होल्ड द इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। और पूरे आर्टिकल में आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट और आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर वही है 370 को हटाया गया, उसके बाद ये जो है फ्रेश इलेक्शंस कराए जाने की बात की जा रही है। नथिंग इंपॉर्टेंट इज मोर देन दैट। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज इम्प्लीकेशन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन हो रहा है आज की डेट में, आप सभी को पता है, ईरान ने अभी ज्वाइन किया है ब्रिक्स को। ठीक है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ईरान ने अभी रिसेंटली एंट्री की है ब्रिक्स में। ओके, ऑफिशियली बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स अभी आज की डेट में अगर आप देखें तो 6 मेंबर हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका और ईरान। ठीक है, इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 2009 में। ठीक है, 2009 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, और रिसेंटली अभी इसकी मीटिंग हुई थी अगस्त 24 को। ठीक है, अगस्त 24 को 2023 में इसकी 15th ब्रिक्स समिट हुई थी। कहाँ पर, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, जोहान्सबर्ग कहाँ है, साउथ अफ्रीका में, आप सभी को पता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए थे। ठीक है, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। ठीक है, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग एज वी ऑल नो। ओके, और वहीं से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 को भी एड्रेस किया था। ठीक है, तो आप सभी को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन अगस्त 24 द 15th ब्रिक्स समिट इन जोहान्सबर्ग अनाउंस्ड दैट 5 member grouping ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका हैड इन्वेंटेड 6 न्यू मेंबर। ठीक है, तो 6 न्यू मेंबर को इन्होंने इन्वेंट किया है। ठीक है, जिसमें ईरान को जोड़ लिया गया है हमारे में। ठीक है, ईरान को ब्रिक्स में ऐड कर लिया गया है एज ऑफिशियल मेंबर के तौर पे। ठीक है, नाउ वो 6 नए मेंबर्स कौन हैं जो आना चाहते हैं, उनको इन्वाइट किया गया है आने के लिए। ठीक है, पहला तो ईरान जिसको जोड़ लिया गया। ठीक है, दूसरा सऊदी अरेबिया, तीसरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये जो 3 कंट्री है ये वेस्ट एशिया से हैं। और लैटिन अमेरिका से कौन कौन है, इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, ओके, एंड अर्जेंटीना फ्रॉम लैटिन अमेरिका। ठीक है, तो ये जो इजिप्ट और इथोपिया है ये अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और अर्जेंटीना आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, लैटिन अमेरिका से। ठीक है, तो इन 6 मेंबर्स को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है कि आप आकर ग्रुप को ज्वाइन करें। ओके, इट वॉज रिपोर्टेड दैट 40 कंट्रीज हैव शोन इंटरेस्ट इन ब्रिक्स मेंबरशिप्स। ठीक है, तो यहाँ पर रिपोर्ट हमें ये बताती है कि लगभग 40 कंट्री ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो ब्रिक्स के जो मेंबरशिप है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, और 22 कंट्रीज ने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर दिए हैं। ठीक है, अपने जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्मली सबमिट कर दिए हैं। ठीक है, फ्रॉम 2009 ब्रिक्स हैज मेट अप एनुअली एट द समिट लेवल एंड इज बैक्ड बाय सेवरल मिनिस्ट्रियल एक्सपर्ट कॉन्क्लेव्स। ठीक है, तो 2009 से अगर आप देखें तो ब्रिक्स है हर साल मिलती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉक्स होती हैं, रिसेंट बातचीत होती रहती है। ठीक है, जो डेवलपमेंट्स उस पर बातचीत होती रहती है। ठीक है, इट हैज स्पॉन्ड 2 मेजर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इन्होंने 2 मेजर इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं, दैट इज द न्यू डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, NBD। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट्स बैंक, ताकि डेवलपमेंट असिस्टेंस दिया जा सके। ठीक है, ताकि डेवलपमेंट असिस्टेंट दिया जा सके। और दूसरा द कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट दैट सपोर्ट कंट्रीज फेसिंग शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर्स। ठीक है, तो जो कंट्री शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ प्रेशर यहां पर फेस करेंगे उसको क्या देंगे, एक फाइनेंशियल असिस्टेंट मदद की जाएगी। ठीक है, द NBD हैज ऑलरेडी फाइनेंस्ड 96 प्रोजेक्ट वैल्यूड एट $33 बिलियन। ठीक है, तो NBD ने अब तक अगर आप देखें तो 96 प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर चुका है, और इसकी जो कॉस्ट है लगभग $33 बिलियन तक यहां पर हमें देखने को मिला है। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ब्रिक्स मेंबर हैव बीन यूनाइटेड इन देयर डिसफैक्शन विद द वेस्ट डोमिनेटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन दैट हैड emerged
इमर्ज्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं दे हैव बीन डिससेटिस्फाइड विद दिस वेस्ट डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन। ओके, इंटरनेशनल जो इनके इंस्टीट्यूशन है उससे डिससेटिस्फाइड है। ठीक है, जैसे कि आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद जो आपके इंस्टीट्यूशंस बने, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स हो गया, IMF हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गए, ठीक है, आपके WTA हो गए, तो इन जो सिक्योरिटी काउंसिल्स होंगे, तो इन जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे बहुत ज़्यादा ये डिससेटिस्फाइड है क्योंकि ये वेस्ट डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, यूनाइटेड स्टेट हैड लेड द वेस्टर्न अलायंस इन बोथ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एरियाज। ठीक है, तो यूनाइटेड जो नेशंस है, यूनाइटेड जो स्टेट है, सॉरी यूनाइटेड नेशन नहीं, यूनाइटेड जो स्टेट है, इट हैज़ अ वेरी मच वेस्टर्न अप्लायंस ऑन इन बोथ द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एरिया। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट का अगर आप देखें तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एरिया में वेस्टर्न में बहुत ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस है। ओके, ब्रिक्स चैलेंज इन द वेस्ट लेड वर्ल्ड ऑर्डर, इट प्रमोट इंट्रा ब्रिक्स इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉपरेशन। ठीक है, तो ब्रिक्स का जो चैलेंज है इस वर्ल्ड ऑर्डर में अगर आप देखें तो ब्रिक्स क्या प्रमोट करता है, इंट्रा ब्रिक्स इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉपरेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, और इट्स बिल्ड इंस्टीट्यूशन आउटसाइड वेस्टर्न कंट्रोल्स। ठीक है, तो वेस्टर्न कंट्रोल के बाहर इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की जा रही है। एंड एजिटेट रोबस्टली फॉर वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स टू अकोमोडेट द प्रेजेंस एंड द इंटरेस्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज। ओके, द जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन कैटेगोरिकली said that the members' strategic partnership will be directed at achieving the more representative, fairer international order. The recent expansion of the BRICS members has set up a grouping that is aligned in terms of global perceptions and interest and collectively provide considerable economic clout to the enlarged conclaves। ठीक है, तो ये जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है इससे एक बहुत ज़्यादा ब्रिक्स को मदद मिलेंगी। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखें तो ब्रिक्स में हर एक चीज़ की इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रिक्स विल हैव 46, अगर आप देखेंगे कि जो प्रपोज एक्सपेंशन यहाँ पर प्लान किए गए हैं तो अगर वो होता है तो अगर आप देखेंगे क्या होगा, ब्रिक्स में जो है टोटल पॉपुलेशन का 46% ब्रिक्स में लाई करेगा। ठीक है, विद अभी अगर आप देखें तो 31.5% GDP है ब्रिक्स का। ठीक है, जब ये कंट्रीज जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 37% के आसपास हो जाएगा, जो कि G7 के 30.7% से ज़्यादा होगा। ठीक है, जो कि G7 के 30% से ज़्यादा होगा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो 5 कोर मेंबर हैं, ब्राज़ील, रशिया, ठीक है, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका, इन पांचों जो मेंबर्स हैं ये कोर मेंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये पांचों मेंबर्स अकाउंट करते हैं 23% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट को और 19% ऑफ ग्लोबल इंपोर्ट को। ठीक है, और इन नए मेंबर्स के जुड़ने से, वो जो 6 मेंबर्स हैं उनके जुड़ने से क्या हो जाएगा, ये बूस्टअप होगा। ठीक है, जो 23% है वो कितना हो जाएगा, 26.7% हो जाएगा, 3% से बढ़ोतरी होगी। और इंपोर्ट में अगर आप देखें तो 19 जो है ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द मेजर इंपैक्ट विल बी ऑन द एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आउट ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन अबाउट 90 मिलियन बैरल पर डे इन 2022, द अर्लियर 5 ब्रिक्स मेंबर हैड अकाउंट फॉर 20% ऑफ द ग्लोबल आउटपुट, दिस विल गो टू 42। ठीक है, तो ये जो आंकड़े हैं ये बढ़कर कितने हो जाएंगे, 42% के आसपास हो जाएंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन है वो होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिले। ओके, नाउ द न्यू ब्रिक्स मेंबर्स विल बी कंसीडरेबल जियो स्ट्रैटेजिक वैल्यूज टू द ग्रुपिंग्स। ठीक है, तो जो नया ब्रिक्स के जो मेंबर्स यहाँ पर बताए गए हैं कि अगर वो ज्वाइन करते हैं तो दिस विल गिव अ जियो स्ट्रैटेजिक वैल्यू टू द ग्रुपिंग। ठीक है, दोज फ्रॉम वेस्ट एशिया आर ऑलरेडी क्लोज टाइड विद द ब्रिक्स मेंबर्स। ठीक है, जो वेस्ट एशिया कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज टाइज रखते हैं ब्रिक्स के मेंबर के साथ। ठीक है, 35% ऑफ द सऊदी अरेबिया ऑयल प्रोडक्शन गोज टू द चाइना एंड इंडिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया का जितना भी ऑयल प्रोडक्शन होता है उसका 35% अगर आप देखें तो इंडिया और चाइना के पास जाता है। ठीक है, रशिया ऑलरेडी अ मेजर ऑयल सप्लायर टू द इंडिया एंड चाइना। ठीक है, इंडिया और चाइना को रशिया बहुत ज़्यादा ऑयल सप्लाई करता है। आप सभी को पता है आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा रशिया से परचेज कर रहे हैं। ठीक है, इज नाउ लुकिंग एट ब्राजील एज अ मार्केट। ठीक है, तो रशिया किसको अभी देख रहा है, ब्राजील को एज अ मार्केट के तौर पे देख रहा है, अब उसको वहां पर ऑयल बेचना चाहता है। ठीक है, Despite sanction by the United States, Iran has increased oil production from a low of 4 lakh barrel per day in the Trump period of 2.2 million बैरल पर डे इन अगस्त दिस ईयर। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट ने ईरान पर सैंक्शन लगा दिया, इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो ईरान ने लगभग 4 लाख बैरल्स यहाँ पर डे की यहाँ पर प्रोडक्शन की है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड इजिप्ट एंड इथियोपिया आर द मेजर और इंपॉर्टेंट प्रेजेंस इन द स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर इजिप्ट और इथियोपिया का अगर आप देखें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंस रोल करता है। ठीक है,
नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वाइल द अर्जेंटीना इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द लेटिन अमेरिका, ठीक है। लेटिन अमेरिका को अगर आप देखें तो वहाँ पर अर्जेंटीना जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी का जो टैग है वो होल्ड करता है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इजिप्ट और इथियोपिया का अगर आप देखें तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका और रेड सी है, यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहा गया। रादर दैन लुक एट द इश्यूज बीइंग रेज्ड एट द ब्रिक्स समिट अदर मीटिंग्स, वेस्टर्न कमेंटेटर्स हैव डिस्प्रेस्ड द ग्रुपिंग्स एज हैव नो शेयर विजन एंड बीइंग टॉक्ड शॉप विथ नो वर्थवाइल अचीवमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स आते रहते हैं, इसकी डिस्प्यूट की वजह से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो डिस्प्यूट तो आते रहेंगे, और डिस्प्यूट्स देखिए सारे लोगों के लिए हम इक्वल थॉट्स इक्वल चीज़ें लाकर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो 5 उंगली एक समान नहीं होती है, तो 5 लोगों की जो थॉट है वो भी एक समान नहीं होगी, ठीक है। अलग अलग थॉट्स होंगी, ठीक है। दस मेंबर हैव एग्रीड टू इंक्रीजिंग द यूज ऑफ लोकल करेंसीज इन द इंटरनल ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन द ब्रिक्स एंड द अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो मेंबर्स ने यहाँ पर माना है कि हम क्या करेंगे, लोकल करेंसीज का यूज करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे इन द इंटरनल ट्रेड, ठीक है, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, ओके। द डिक्लेरेशन ऑल्सो रिफ्लेक्ट द शेयर व्यूज ऑफ इट्स मेंबर ऑन सेवरल पॉलिटिकल इश्यूज, द सेंट्रलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रॉब्लम्स इन वेस्ट एशिया, सीरिया, येमेन, पैलेस्टाइन, द अरब पीस इनिशिएटिव्स, द ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स एंड द वॉर इन यूक्रेन एंड ग्लोबल टेरर, ठीक है। तो यहाँ पर और भी अलग यहाँ पर हमने इस पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं जो पूरे वर्ल्ड हम देख रही हैं उस पर भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, उस पर भी हम अपना एक व्यू से करेंगे, ठीक है। तो ये कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, ये जो प्रॉब्लम्स है यही है, ठीक है। सेंट्रलिटी इन यूनाइटेड नेशन, प्रॉब्लम्स इन वेस्ट एशिया, सीरिया, येमेन, पैलेस्टाइन, अरब पीस इनिशिएटिव, द ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट एंड द वॉर इन यूक्रेन and you can say that global terror, ठीक है। So it's very important, the new BRICS member particularly those from West Asia naturally fit into this political और economic framework, ठीक है। तो जो नए मेंबर्स हैं जो ज़्यादातर बिलोंग कर रहे हैं वेस्ट एशिया से, दे आर नेचुरली फिट टू दिस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फ्रॉम 2020। अगर 2020 से हम देखें तो बहुत सऊदी अरेबिया एंड यूएई ने स्ट्रग ऑफ किया है किसको, यूएस के योक्स को, ठीक है, एंड सेप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पाथ फॉर देमसेल्फ, ठीक है। खुद के लिए उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई है, ठीक है। सऊदी अरेबिया हैज पॉज्ड de-escalation and dialogues ending the quarter blockades in 2021 January, engaging with Turkey and opening interactions with Iran from April 2021, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस थे बाकी कंट्रीज के साथ बहुत ज़्यादा खराब थे, कतर के साथ खराब थे, टर्की के साथ या फिर ईरान के साथ, यू कैन से दैट, ओके। इन्होंने अपने जो रिलेशन है उसको खोलना स्टार्ट कर दिया, इनके साथ बातचीत करना स्टार्ट कर दिया है, और ये अभी आज के डेट में अगर आप देखें तो 2021 में किससे इंटरेक्ट कर रहे थे, ईरान से, ठीक है। ईरान से ये बातचीत कर रहे थे ताकि जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। दीज रीजनल एंगेजमेंट culminated in the China brokered accords with Iran in March this year, ठीक है। The UAE has also normalized ties with Iran and focusing on expanding its maritime footprints across the Gulf and the Gulf of Aden, Red Sea and the Horn of Africa, ठीक है। तो UAE जो है, ठीक है, दुबई जो है, ये अभी क्या कर रहा है, ये ईरान के साथ बातचीत करके जो अपने रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, अपने टाइज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और जो मैरिटाइम फुटप्रिंट्स है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अक्रॉस द गल्फ ऑफ एडन, रेड सी एंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। नाउ Iran entry into BRICS is a propitious and beside its role in the energy sector is opens opportunity for accelerated regional economic cooperations, ठीक है। तो ईरान आप सभी को पता है ब्रिक्स का नया मेंबर बन चुका है, और उसकी वजह से यहाँ पर आगे देखिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले होता है, ठीक है। तो ये 6 मेंबर्स के जुड़ जाने से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इवन ब्रिक्स को भी और पूरे वर्ल्ड को भी, ठीक है। सो होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा एडिटोरियल, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्कशन किया गया है एक ही टॉपिक पे, ठीक है। तो उतना डिस्कशन उस पर लाई नहीं करता है, ओके। सो दैट सेट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, और आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।